गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं निसार स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल निसार मैथ्स पर। हम कंटिन्यू करते हैं अपनी मैथ्स की सीरीज़। अच्छे क्वेश्चन लेंगे। अब हम पर डे ही अपना लेवल हम इंक्रीज़ करेंगे और मैं कल और क्लास रहेगी अपनी, तो उसके बाद में मैं टाइप वाइज कराऊँगा। फिर टाइप स्टार्ट कर दूँगा। अभी मैंने टाइप स्टार्ट नहीं की है, ठीक है। फिर भी मैं अच्छे क्वेश्चन उठा रहा हूँ और वो क्वेश्चन उठा रहा हूँ एक एक क्वेश्चन कहीं कहीं से, इसलिए आपको भाषा से रिलेट करा चुका हूँ मैं जब मैं अपनी टाइप स्टार्ट करूँगा तो टाइप वाइज करेंगे हम लोग, ठीक है। अगली क्लास और होगी अपनी ऐसे ही, थोड़ा सा भाषा रिलेट होगी, अच्छे क्वेश्चन उठाऊँगा मैं, उसके बाद में टाइप वाइज रिलेट कर दूँगा फिर मैं, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसे एक बार आप भी पढ़ लीजिएगा, फिर मैं आपको रीड करके बताऊँगा। देख लो, एक बार पढ़ लो आप लोग भी। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ अब रीड करके ना। एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर और 15 मीटर है। यदि लंबाई को 20%, ठीक है, लंबाई को 20%, चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, ठीक है। मैं इसे दो टाइप से कराऊंगा। पहले आपको मैं एक टाइप करा देता हूँ, ठीक है, सरल वाली है, ज़्यादा टफ नहीं है, और उसके बाद में फिर मैं दूसरा टाइप बताऊंगा। दोनों टाइप का महत्व क्या क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप लोगों ने एक सूत्र तो देखा ही होगा, ये वाला आपने सूत्र देखा ही होगा, ठीक है। जब मैं ये सूत्र लगाऊंगा तो ये परसेंटेज में निकल के आएगी वैल्यू, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला कहाँ से बना है, कहाँ से नहीं बना है, जब मैं आपको आगे चला के सीआई वाला चैप्टर कराऊंगा तो मैं उसमें इसको ड्राइव करा दूंगा या उसमें करा दूंगा आपको प्रॉफिट लॉस में, ठीक है। ये फॉर्मूला ड्राइव करा दूंगा मैं, एक माइनस वाला भी बनता है वो भी मैं ड्राइव करा दूंगा आपको। अभी जितना इसका यूज़ है उतना ही हम बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो, 20% लंबाई को बढ़ाया गया, 30% चौड़ाई को बढ़ाया गया। ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, ठीक है। देखना आप, 20 प्लस 30 प्लस 20 गुणा 30 अपॉन 100, ठीक है। एक जीरो ये और एक ये इनसे कट गया, ये बचा मेरा 20 प्लस 30 प्लस 3 दूनी 6, ये हो गया मेरा 50 प्लस 6 बराबर 56%, ठीक है। यही मेरा इसका आंसर है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, ये एग्ज़ाम का ही आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने एग्ज़ाम से ही उठाया है, ठीक है। ये एसएससी एमटीएस 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग एक बार इसको कॉपी कर लें, फिर मैं नेक्स्ट टाइप बताऊंगा इसका। हो गया आप लोगों का, ठीक है। मैं दूसरा टाइप बता देता हूँ इसका कैसे मुझे करना है, और उस टाइप का आखिरकार यूज़ क्यों होगा दूसरी जगह पे वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। देखना इस चीज़ को, लंबाई को 20% बढ़ाया गया है, 20% की फ्रैक्शन होगी मेरी 1/5, यानी कि 5 को अगर मैं 20% बढ़ाऊंगा 1 बढ़ जाएगी मेरी 6,
6 हो जाएगी। देखो 5 से 6 हो गई, ये कितना हो गया मेरा, 1 बढ़ गया। ऐसी चौड़ाई को 30% बढ़ाया गया है, 30% की फ्रैक्शन हो जाएगी मेरी 3/10। अगर कोई चीज़ 10 है तो उसे अगर 30% बढ़ाऊंगा तो 3 बढ़ जाएगी। देखना इस चीज़ को है, 10 से कितनी हो गई मेरी 13 प्लस 3 बढ़ गई। तो एरिया क्या हो जाएगा मेरा, लंबाई गुणा चौड़ाई, 5 दही 50, 13 छिंग 78। कितना बड़ा मेरा 28, 28 बड़ा है कितने पर, 50 पर। तो 100 पे कितना होगा, 2 बार कट गया, 50 दूनी 100, 28 गुणा 2 बराबर 56%। ठीक है, ये इसका दूसरा तरीका था। इस वाले मेथड का क्या महत्व है वो महत्व मैं बताऊंगा नेक्स्ट सवाल पर। ठीक है, आप यहाँ तक समझें और इसको एक बार कॉपी कर लें। ठीक है, फिर मैं इसके बारे में दूसरे सवाल पर इसका महत्व क्या है वो मैं बताऊंगा आपको अभी। ठीक है, एक बार इसको कॉपी करें आप लोग। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको देखा होगा। मैं एक बार इसको रफ करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ मैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं अब। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन को लिख दिया है, आप लोग एक बार इसको रीड कर लें, फिर मैं आपको रीड करके बताऊंगा और आप भी इसको रीड कर लें पहले। सारे ही क्वेश्चन मैंने एग्ज़ाम से उठाए हुए हैं, मैं यहाँ एग्ज़ाम की डेट नहीं लिख रहा हूँ मैं अब। ठीक है, क्योंकि लिखने में टाइम लग जाता है, तो हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें बचाना है अपना टाइम ना। ठीक है, आपने रीड कर लिया होगा, मैं आपको एक बार रीड करके बताता हूँ। आयत की लंबाई 37 से ही 1/2% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए। ठीक है, ये बढ़ा दी गई है और चौड़ाई क्या है, कम कर दी गई है। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। अब मैं ये वाला सूत्र नहीं लगा सकता इसमें, हंड्रेड क्यों नहीं लगा सकता, ये 37.5% है, इसकी कैलकुलेशन करनी मुझे मुश्किल हो जानी है। इस बारे में फॉर्मूला लगाऊंगा अगर मैं ये चीज़, तो मैं इसकी कैलकुलेशन नहीं कर पाऊंगा। अब वो दोनों जगह फ्रैक्शन में सीधी सीधी परसेंटेज ना देके वो ऐसी परसेंटेज दे देता दोनों जगह, तब तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाती मेरी बात। अगर वो ऐसे ही
परसेंटेज दे देता इधर भी तो मेरी और मुश्किल बात हो जाती। ठीक है, तो मुझे उस वाली जो बात में मैंने बताया था आपको मेथड, उसका महत्व यही है कि अगर ऐसी टूटी फूटी अगर फ्रैक्शन दे दे तो यूज़ करना होगा हमें, हमारी कैलकुलेशन नहीं फंसेगी। और अगर सीधी दे दे हमें तो हमें यही वाला जाना है। ठीक है, मैं कराता हूँ। अब देखो, लेंथ गुणा ब्रेड्थ, अब मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, एरिया। लेंथ कितना बढ़ा दी गई है, इसकी लंबाई 37.5%। ठीक है, 37 सही 1/2%। इसकी फ्रैक्शन मैंने आपको बहुत बार बता रखी है, 3/8। अगर कोई मेन वैल्यू मेरी 8 है, उसका 37 सही 1/2% निकालेंगे, वो 3 निकलेगा, यानी कि 8 से 3 बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 11। लेंथ मेरी हो गई 8 से 11। ठीक है, चौड़ाई मेरी 20% क्या हुई है, मेरी कम कर दी गई है। यानी कि कोई वैल्यू मेरी 5 थी, उसे 20% निकालूंगा, 1 निकलेगा और 1 वो कम कर दी गई। अब मेरी 5 से कितनी कर दी गई, 4। मैं इसको गुणा करूंगा इधर, 8 पंजे 40, 11 चौक 44। ठीक है, कितना बढ़ गया, ये 4 बढ़ गया। 4 बढ़ गया कितने पे, 40 पर। तो 100 पर कितना होगा, 4 से 4 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, मेरा आंसर आ गया 10%। यानी कि प्रतिशत परिवर्तन कितना था मेरा, 10%। ऑप्शन नंबर मेरा सी है। ठीक है, एक बार आप लोग इसको देखें, समझें, फिर मैं भी आपको थोड़ा सा और समझाऊंगा इसके बारे में कि और वो वैल्यू कैसी तोड़ के दे सकता है। ठीक है, आप समझें इसको एक बार। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि कैसे वो वैल्यू और चेंज कर सकता है। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। इसी सवाल को, इस मेथड का यूज बता रहा हूँ मैं है। अब मैं इसकी सिर्फ ये वाली वैल्यू चेंज कर देता हूँ। अब ये कर देता हूँ मैं 16 सही 2/3% कम कर दी गई है। अब देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ठीक है, अब लैंग्वेज मैंने बना दी इसकी, अगर दोनों जगह पे अब मैंने क्या कर दिया, टेढ़ी टेढ़ी परसेंटेज वाली वैल्यू दे दी मैंने। ठीक है, जो सीधे फॉर्मूले से नहीं हो सकती थी, वो मैंने लिखा नहीं था x + y + x गुणा y अपॉन 100 वाला। अब उससे नहीं होगा ये, उससे थोड़ा सा कैलकुलेटिव चला जाएगा। और 16 सही 2/3% कैसे लिखोगे पॉइंट में आप, फिर कैसे उसकी गुणा करोगे आप। ठीक है, तो फिर मैं उसी वाले पे जाऊँगा, इस वाले पे। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ताकि आप एग्ज़ाम में जाकर फंस नहीं जाएं। ठीक है, और आप मेरे को थोड़ा सुन लिया करें। ठीक है, ये नहीं है कि वीडियो आपके सामने आई और क्लास की और आपने स्किप की निकल गए, थोड़ा सुन भी लिया करें आप लोग। ठीक है, अब इधर देखता हूँ, देखो लेंथ ब्रेड्थ बराबर एरिया। ठीक है, लेंथ कितनी है, 37.5 बढ़ा दी गई है, ये लिखी हुई है, 8 से 11 कर दी गई। अब उनने ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई कितनी है, 16 सही 2/3% कम कर दी गई है। इसकी फ्रैक्शन 1/6, तो यानी कि 1 कम हो जाएगी। ठीक है, देखिए अब 6 से कितनी हो गई, 5, 6 × 48, 11 पंजे 55। कितना बड़ा हुआ है अभी, ये कितना परिवर्तन हुआ इसमें, 7 का। ठीक है, 7 का परिवर्तन हुआ है, देख लें, यही लिखता हूँ, देखो 7 का परिवर्तन 48 पर, तो 100 पर कितना होगा, 4 से काट रहा हूँ मैं, 12 चौक 48, 25 चौका 100, 25 सत्ते 175 हो जाएगा ये।
बटा 12, ठीक है, ये परसेंटेज में ही आएगा। अब 12 से काटता हूँ मैं, 12 एकम 12, कितना बच गया यहाँ पे, 5 हो गया 55, 12 चौक 48, बच गया 7 बटा 12%। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। इतनी लैंग्वेज तोड़ के और ऐसे सवाल इसीलिए मैंने कराए हैं ताकि आप फंस नहीं जाएं। ऐसे ही मैं इस पे सवाल अभी और लूँगा, वर्ग पे होंगे, वृत्त पर होंगे, आयतन पर होंगे, ठीक है, बेलन के आयतन पर, ऐसे सवाल और पकड़ूंगा मैं। आज मेरी इसी पे बात होगी, इसी पे चर्चा होगी मेरी, ठीक है। जो सीधी वैल्यू आएंगी तो हम x प्लस वाई वाले से ही चले जाएंगे, और कॉम्प्लिकेटेड आएंगी तो हम ऐसे जाएंगे, ठीक है। आप एक बार इसको समझें, कॉपी करें। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया होगा। मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन को लिख दिया है, आप लोग इसको एक बार रीड कर लें, फिर मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। आप इसको करें एक बार रीड। अब क्वेश्चन को ना 2 से 3 बार आप पढ़ लिया करें ताकि आपको 100% चीज़ समझ आ जाए। सबसे मेन फोकस आपका पढ़ने पे हुआ करे ताकि आप लैंग्वेज को रिलेट कर सकें। तो धीरे धीरे हम रिलेट करना ही सीख रहे हैं अभी, ठीक है, क्वेश्चन को। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, मैं अब एक बार पढ़ के बताता हूँ आपको। किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ाई जाएं तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ठीक है, वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ाई जाती हैं, ठीक है, आप देखना, वर्ग की भुजाएं, ठीक है, 40% बढ़ाई जाती हैं तो क्षेत्रफल परिवर्तन ज्ञात करें। एक तो आप इससे भी जा सकते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई, सीधा सीधा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखें आप कैसे। ये लग जाता है, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 40 और 40 80 प्लस 4 चौक 16, 16 और 80 96%। ठीक है, एक तो आप इससे जाएंगे, आप एक बार इसको उतार लें, ठीक है, उसके बाद में फिर मैं दूसरा कराता हूँ। हो गया आप लोगों को भी, ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। इधर देखिए, वर्ग की बात हो रही है तो ये होता है मेरा साइड, और इसका जो एरिया होगा ना
वो होगा मेरा साइड का स्क्वायर, ठीक है। एरिया इसको बोलते हूँ मैं भुजा, ठीक है। इसको मैं बोल दूंगा क्षेत्रफल, ठीक है। भुजा का स्क्वायर क्षेत्रफल होता है साइड का। 40% बढ़ा दी गई है। 40% की फ्रैक्शन क्या होगी मेरी, 2/5। 5 से 2 बढ़ के कितनी हो गई, 7। देखें 5 थी मेरी भुजा, 2 बढ़ गई, कितनी हो गई, 7। 2 बढ़ गई, ठीक है। स्क्वायर करूंगा मैं, साइड का स्क्वायर क्षेत्रफल कितना होगा मेरा, 25। 7 का जब मैं स्क्वायर करूंगा, वर्ग करूंगा, कितना हो जाएगा मेरा, 49। कितना बड़ा मेरा, 24, ठीक है। 24 बड़ा कितने पे, 25 पे, तो 100 पे कितना होगा, 25 चौका 100, 24 चौका 96, ठीक है। आपको मैंने बता दिया है कि मैं इस तरह से क्यों करता जा रहा हूँ, ताकि यहाँ टुकड़े वाली वैल्यू दे दे, बटे वाली वैल्यू, फ्रैक्शन वालू परसेंटेज अगर देता है वो, अभी मैंने दिखाया था आपको इससे पहले सवाल करके, ठीक है। 16 सही 2/3% बढ़ा दी जाए, घटा दी जाए, तो मैं इस चीज़ से आसानी से चला जाऊँगा, ठीक है। और मैं इससे नहीं जा पाऊँगा फिर उस चीज़ में, तो बेटर ये है ताकि किसी से फंस नहीं जाए हम लोग। और सादा वैल्यू आती है तो x+y वाले से आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें एग्ज़ाम की सोच से थोड़ा आगे चलना होगा, तभी हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा जाकर। नहीं तो आपको पता है कि हर एग्ज़ाम 30% आगे लेवल जाता है। आज एग्ज़ाम देकर आओ, अगला एग्ज़ाम जब देने जाओगे तो कम से कम 30 से 35% लेवल उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको एक बार कॉपी कर लें। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूँ अपना। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन को लिख दिया है, आप एक बार इसको अच्छी तरीके से आप रीड कर लें, ठीक है। आप उसको पढ़ने के बाद में फिर बनाने की कोशिश करें, ठीक है। मैं अभी आपको समय देता हूँ इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा ना। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको रीड किया होगा, एक बार मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। किसी लंबवृत्तीय बेलन की आधार त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए और इसकी ऊंचाई 37 1/2% घटा दी जाए,
और ये त्रिज्या की बात हो रही है। तो इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ठीक है, कोई लंबवृत्तीय बेलन है, उसके आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी गई है। ठीक है, और उसकी ऊंचाई, ठीक है, 37 से ही 1/2% घटा दी गई है। तो कह रहा है कि उसके आयतन में परिवर्तन ज्ञात करें। इधर देखें, ये मेरी त्रिज्या है, मेरी ऊंचाई है। बेलन का आयतन रहता है मेरा πr² h। ठीक है, इधर देख लें, बेलन का आयतन πr² h। ठीक है, ये होता है। त्रिज्या 40% बढ़ा दी गई है। इधर देखना, 40% की फ्रैक्शन हो जाएगी मेरी 2/5, यानी कि 5 का 40% निकालूंगा 2 निकलेगा। 5 से कितनी हो गई है? 7। 5 से 7। हाइट मेरी ऊंचाई कितनी है? 37.5% कम कर दी गई है। 37.5% की फ्रैक्शन बहुत बार बता दिया मैंने आपको, 3/8 सॉरी कम कर दी गई है अब की बार ना, तो ये कम हो जाएगी। 8 में से 3 हो जाएगी, कितनी? 5 बचेगी। यानी कि पहले 8 थी तो अब कितनी हो गई? 5। ये वाली चीज़ तो -3 हो गई, ये +2 हो गई। अब करते हैं इसको आगे सॉल्व। ठीक है, यहाँ तक देख लें आप सही तरीके से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। R यहाँ पे पाई है, R कितना? 5। 5 का मैं वर्ग करूँगा कितना हो जाएगा? 25, और 25 अट्ठे कितना होगा? 200। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं एक बार दिखाई देता हूँ आपको। देखो, पाई 5 का वर्ग और गुणा 8। ठीक है, इसको कितना लिखूँगा मैं? देखो 25 तो ये हो जाएगा और 8 ही होगा। 25 गुणा 8 और गुणा में ये पाई है। 25 अट्ठे 200, 200 पाई। ऐसे ही मैं यहाँ करूँगा, अब डायरेक्ट लगाऊंगा मैं। ठीक है, आप गुणा कर लेना, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। 7 है यहाँ, 7 का मैं यहाँ रखूँ कितना होगा? 49। 49 की 5 से गुणा करनी है हमें। ठीक है, तो 49 पंजे कितना होगा? 245। 245 पाई। ठीक है, कितना बढ़ गया ये? 45 पाई बढ़ गया। ठीक, देखें इधर एक मिनट, 45 पाई बढ़ गया कितने पे? 200 पाई पर। पाई और 100 पे कितना होगा फिर? पाई से पाई कटा, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 45/2 है। 45 से काटूंगा मैं 22 से ही 1/2%। यहाँ तक समझें, अगर यहाँ तक समझ नहीं आया हो फिर मुझे बताएं। ठीक है, आप अच्छी तरीके से यहाँ तक आप लोग देखें। ठीक है, अच्छी तरीके से यहाँ तक आप लोग देखें। अगर समझ नहीं आता है तो मेरे से बताएं। आप लोग पूरा प्रयास किया है मैंने समझाने का। ठीक है, आप इसको अच्छी तरीके से देख लें। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको देखा होगा। 22.5% आया आंसर मेरा, ये ऑप्शन था इसका। ठीक है, मैं एक बार आपको और बता देता हूँ। किसी लंबवृत्तीय बेलन की आधार त्रिज्या 40% बढ़ा दी गई है। 40% बढ़ाऊंगा मैं, 2/5। 5 से कितनी हो जानी है मेरी? 7। और इसकी ऊंचाई 37.5% कम कर दी गई है। 8 का 37.5% निकालूंगा, 3 निकलेगा। 3 जब मैं कम करूँ कितनी हो जाएगी? 5।
ऐसे ही मैं यहाँ पे इनके मान रखूँगा 25 अट्ठे 200 और यहाँ पे आ जाएगा 245। ठीक है, ये कैलकुलेशन कर दी बाकी मैंने, आप देख लेना इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक यहाँ आपको नोट लिखाना चाहूँगा। ठीक है, वो नोट लिखाना क्या चाहूँगा वो नोट देखना ज़रा। ठीक, मैं पहले इसको रफ कर देता हूँ। नोट देख ले पहले आप लोग ना। ठीक है, कंपैरिजन तुलना, प्रतिशत, रेशियो, फ्रैक्शन, ठीक है, नोट देख लें। कंपैरिजन यानी कि तुलना, या प्रतिशत या रेशियो या फ्रैक्शन हो तो रियल वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं है। कंपैरिजन, परसेंटेज, रेशियो या फ्रैक्शन, अगर ये चीज़ें मेरे सवाल में हो तो मुझे रियल वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिना रियल वैल्यू लिए भी कर सकता हूँ। यानी कि कांस्टेंट वैल्यू को मैं इग्नोर कर सकता हूँ, जो कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको मैं इग्नोर कर सकता हूँ। इसको लिखें आप, फिर मैं सवाल लिखता हूँ। ठीक है, मैं इसको नोट्स को रफ करता हूँ। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन को लिख दिया है, आप इसको रीड कर लें एक बार, फिर मैं आपको रीड करके बताऊंगा। क्वेश्चन देखें आप लोग। क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार पढ़ने की कोशिश किया करें, क्योंकि आप जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे आपकी इस लैंग्वेज समझ नहीं आएगी। आप देखते ना रह करें कि साहब मैंने देख लिया और हो गया मेरा काम, इसको पढ़ ही लिया करें आप। ठीक है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करें। यानी कि जो उसका क्षेत्रफल था उसमें प्रतिशत कितने % प्रभाव में बढ़ोतरी हुई या कमी हुई, क्या हुआ है, प्रभाव ज्ञात करें, देखना है हमें। ठीक है, वृत्त का तो वृत्त की त्रिज्या हुई और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r²। ठीक है,
अब इधर देखें, त्रिज्या कितनी 25% बढ़ा दी गई। 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी कि 4 का 25% अगर बढ़ाऊंगा तो वो 1 निकलेगा। तो 4 से कितनी कर दी गई 5, 4 से 5 कर दी गई, 1 बढ़ा दी गई। ठीक है, ये चीज़ देखें। तो मेरा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 चौक, यहाँ रखूँ आर का मान 16 पाई, यहाँ कितना हो जाएगा 25 पाई। तो मैंने जो अभी आपको नोट लिखाया है, उस नोट का मतलब ही ये है कि अगर कांस्टेंट वैल्यू आ जाए तो मैं उसको इग्नोर कर सकता हूँ, रियल वैल्यू यानी कि उसको इग्नोर कर सकता हूँ मैं। जैसे कि ये पाई है, ये पाई कट जाती है, देखें आप कितना बढ़ गया ये, ठीक है 9 बढ़ गया, 9 पाई, 9 पाई बढ़ गया ये कितने पे 16 पे, तो 100 पे कितना होगा, यही हो गया ना, ये सॉरी 16 पाई। तो ये पाई जो है ना, या तो आप यहीं ना लिखें इसको, नहीं तो वो यहाँ आके कट जाती है, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, दोनों में ही चलती है, साथ में चलेगी जहाँ भी चलेगी। तो मैं इसको इसीलिए मना कर रहा था। तो यहाँ से हम इसको हटा दें, ऐसे लिख दें खाली 9/16 गुणा 100, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मुझे यहाँ पाई लिखने की ज़रूरत नहीं थी। यही बात मैंने नोट्स में लिखाई है, जो उसमें 2-3 चीज़ें हैं, सवाल आने पर, वक्त आने पर मैं आप लोगों को बताता रहूँगा वो चीज़ें। ठीक है, जो नोट्स में लिखाई थी मैंने, कंपैरिजन करना हो, परसेंटेज निकालनी हो, ठीक है, रेशियो निकालना हो या फ्रैक्शन निकालनी हो, तो वहाँ रियल वैल्यू लेने की हमें आवश्यकता नहीं होती है, ये कांस्टेंट वैल्यू लेने की। ठीक है, ये कांस्टेंट है यहाँ। तो देखिए अब 4 से काटा मैंने 25 बार, 4 से काटा 4 बार 16 को, ठीक, ये कितना हो गया 25 नेमा 225/4। ठीक है, जब मैं इससे भाग दूंगा इसको, 4 पंजे 20, कितना बच गया 2, उतार लिए मैंने यहाँ पे कितना 5, 5 डालिए हो गया 25, 4 से काटा मैंने 6 चौक 24, 1 बच गया, परसेंटेज 56 से ही 1/4 मेरा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर मेरा बी हो गया। ठीक है, आप लोग इसको एक बार अच्छी तरह से देखें, थोड़ा टाइम लें मेरे से, अच्छी तरह से देखने के बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको किया होगा, मैं एक बार इसको रफ कर देता हूँ। अब आज की क्लास का लास्ट सवाल करा देता हूँ मैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को लिखते हैं हम। आज की क्लास का लास्ट सवाल,
ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन को लिख दिया है, आप इसको पढ़ लें। मैं भी पढ़ के बताता हूँ आपको इसको। आज की क्लास का लास्ट का सवाल हमारा ये, ठीक है। सही से एक बार आप रीड कर लो इसको पहले। चलो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है। परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। कोई व्यक्ति है, उसे गुणा करनी चाहिए थी 3/5 से, लेकिन उसने 7/4 से कर दी। तो जब गलत गुणा करी है तो गलती तो आई होगी, तो वो कह रहा है कि वो परिवर्तन बताओ मेरे को कितना हुआ। देखें आप, उसको करनी थी भैया 3/5 से, उसने कर दी 7/4 से। ये रियल थी मेरी, ये गलत हो गई उससे। अब यहाँ मेरे को कंपैरिजन करना है, कैसे करूँगा मैं ये चीज़ देखें आप लोग। तो मैं क्या काम करूँगा, नीचे वाली संख्या का एलसीएम मान लूँगा। यहाँ भैया एक एलसीएम मान लूँगा मैं नीचे वाली संख्या का, जो नीचे वाली संख्या से कट जाए मेरा। 4 का और 5 का एलसीएम क्या होगा मेरा, मैं 20 ले लेता हूँ। 4 से 5 से काटूंगा 20, कितने बार कटेगा ये, 4 बार। और 4 से काटूंगा मैं 5 बार। 3 चौक 12, 7 पंजे 35। कितना परिवर्तन हुआ है मेरा, जो चीज़ मेरी 12 थी वो कितनी हो गई, अब 35 हो गई। कितना बढ़ गई, 23 बढ़ गई, कितने पे, 12 पे। तो 100 पे कितना होगा। ये चीज़ मैंने पिछली क्लासों में बता रखी है, आपको याद होगा तो आप मिनट से पहले आंसर कर जाएंगे। बिल्कुल डायरेक्ट बता रखा है, नहीं तो कैसे कराया है वो मैं बता रहा हूँ। इस पर मैंने 2-3 क्लासें ली हुई है मेरी। इसको लिख सकता हूँ मैं 2 + 1/12, सॉरी 2 - 1/12। कैसे लिख सकता हूँ इसको मैं, 2 - 1/12। 2 की मैंने कितनी बताई थी परसेंटेज आपको, 200%। 1/12 की कितनी है, 8 से ही 1/3%। ठीक है, ये चीज़ जिसको नहीं आती बता देता हूँ मैं आपको। 200 में से 8 से ही 1/3% घटाना है। ये मैंने घटाना भी आपको बताया है कि अगर ऐसे घटाने वाला है, ये मेरी सबसे पहली क्लास में बताया मैंने, लास्ट में, पहली क्लास की लास्ट में यही चीज़ बताई है मैंने। तो मैं एक ज़्यादा करके घटाता हूँ। 8 से ही 1/3 है तो कितना घटाऊँगा, एक ज़्यादा करके 9। अगर मैं 9 घटाता हूँ तो कितना बचेगा, ये 191। और इस नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाऊँगा, 3 में से 1 गया, 2, नीचे वाला ऐसे ही परसेंटेज, ये मैंने बता रखा था। ठीक है, और ये बता दूं किसी को नहीं पता हो तो, देखो 100% बराबर होता है मेरा 1, 200% बराबर 2। कैसे आ रहे हैं बताऊँ या आपको मैं। 200% जब मैं इसका परसेंट चिन्ह हटाऊंगा ये वाला, तो नीचे करूँगा 100, ये कट जाएंगे तो कितना आएगा, 2। ऐसी 100 को करूँगा तो ऐसी हो जाएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेरी क्लास का लास्ट सवाल था। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद नहीं आई आपको तो डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक क्यों किया आपने, उसका कमेंट बॉक्स में रीज़न बताइएगा। ठीक है, और अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं 2 PM से 3 PM आप मेरे से बात कर सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है। ठीक है, इसको आप एक बार देख लें। और भैया क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।